बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे 4 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स का और देखेंगे कि उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या मूव एक्सपेक्टेड है। जो सबसे पहले हमारे पास स्क्रिप्ट है वो है फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ FNEL। अगर अभी इसकी करंट सिचुएशन देखी जाए तो ये इस टाइम है 8.60 पर। जो इसे स्पोर्ट है, जो इसने रिसेंटली स्पोर्ट जो ली है, जो एक अच्छा स्पोर्ट लेवल है इसका, वो है 8.31। और इससे पहले जो है ये अराउंड इसे रिजेक्शन हुई थी 23 के लेवल से 18 जनवरी को, और उसके बाद ये अपना मोमेंटम जो है वो कैरी नहीं कर सका। उसके बाद से ये अब तक डाउन साइड ही मूव में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी इसका मोमेंटम नहीं कैरी हुआ, इसने कहीं पर भी नीचे आके एवरेज लाइन को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आई कि इसने 4 मई 2021 को जो है अपनी एवरेज लाइन को ब्रेक किया, लेकिन इसे फिर 11 के लेवल से जो है रिजेक्शन हुई और दोबारा से इसने अब डाउन साइड मूव बना लिया। अब दो सिचुएशन हैं इधर। एक, ये दोबारा यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये एवरेज लाइन को नहीं ब्रेक कर सका, इसने कोशिश की लेकिन इसे रिजेक्शन होती रही। अब इस पॉइंट पर अगर लेट्स सपोज ये एवरेज लाइन को ब्रेक करता है, अगर यहाँ पर ये इस एवरेज लाइन को ब्रेक करता है अराउंड 9 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग, देखें इसने 9 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की है, 9 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की है लेकिन क्लोजिंग नहीं दे सका। इसके बाद भी इसने 9 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की, नहीं दे सका। लेट्स सपोज अगर ये 9 के ऊपर क्लोजिंग देता है अराउंड 9 रुपीज 15 या 20 पैसा, तो ये दोबारा इस लेवल को जो है अप्रोच कर सकता है। 11.50 11.30 के लेवल को ये दोबारा अप्रोच कर सकता है। आप इसमें जो है स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं, या अगर आप इसमें बाय करना चाहते हैं, इसकी बाइंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा इसमें अभी वेट कर जाएं। या तो एवरेज लाइन को ब्रेक करे तो आप स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हैं। इसी जो जो जहां पर इसे रिजेक्शन हो रही है, जहां पर इसने क्लोजिंग दी है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें वेट कर सकते हैं। अगर ये 9.15 के ऊपर क्लोजिंग देता है 11-12 रुपीज के लिए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अगर RSI को देखें तो RSI अभी हमें इसे क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, और जो यहाँ से ये नॉर्मली जो है वो सपोर्ट लेता है वो अराउंड 30-40 पैसा का गैप है, जिसमें जहाँ से ये सपोर्ट लेता है, और नॉर्मल जो है ये उससे ऊपर ही मूव करता है। लेकिन अभी जो है इसने अप साइड से एक डाउन साइड मूव बनाई है, और फिर उसी जगह पर जो है ये रेंज बाउंड है अभी तक। उसके बाद अगर हम स्टॉकैस्टिक को देखें तो स्टॉकैस्टिक भी इस टाइम पर क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, और ये माइट भी आप इसमें मजीद जो है वो रेड सेशन आने वाले दिनों में रेड सेशन देख सकते हैं। लेकिन इसमें अगर इंडेक्स सपोर्ट करता है तो यहाँ से इसका रिवर्सल भी बन सकता है। तो आपके साथ जो पॉइंट्स शेयर किए हैं आप उसमें इसमें जो है अगर काम करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जस्ट जो है कोई सेल बाय कॉल नहीं दे रहा, जस्ट आपके साथ व्यू शेयर कर रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, इस तरह से आप सेफ तरीके से जो है वो चल सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है AGL। इसने जो है एक अर्ली ब्रेक थ्रू दिया 4.27 के लेवल से, और फिर इसको जो है फर्स्ट टाइम रिजेक्शन हुई, वो हुई 6.69 के लेवल से, और फिर इसने एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है वो 6.69 का वॉल्यूम जो है वो ब्रेक किया और अप्रोच किया 7.74 के वैल्यू को, और वहां से इसे दोबारा रिजेक्शन हुई और अब तक ये उस वैल्यू को दोबारा अप्रोच नहीं कर सका। यहाँ पर फिर इसने एक अच्छा ब्रेक थ्रू दिया और दोबारा इसे रिजेक्शन हुई 7.02 की वैल्यू से, और जो है दोबारा इसमें जो है वो काफी हद तक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अभी जो इसकी करंट पोजीशन है, ये इसकी क्लोजिंग जो है वो है एवरेज लाइन के ऊपर,
और जो कैंडल शो कर रही है वो ये शो कर रही है कि इसमें एंड ऑफ द टाइम आज बाइंग हुई है। तो माइट बी ये आने वाला सेशन जो है, नेक्स्ट आने वाला सेशन जो है, उसमें ये आपको जो है ग्रीन सेशन दे सकता है। एक्सपेक्टेड है कि ये आपको आने वाला ग्रीन सेशन दे। अब इसमें आपने जो स्टॉप लॉस रखना है वो आपने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना है 5.90 पर। इसका आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ये उसको ब्रेक करता है तो ये मजीद नीचे जो है वो 5.73 और देन जो है नीचे जो मेन सपोर्ट ले सकता है वो ले सकता है ये 4.90 से जो है ये दोबारा सपोर्ट ले सकता है। और रेजिस्टेंस जो इसके लिए होगी वो रेजिस्टेंस होगी 6.69 का एरिया जो है वो इसके लिए रेजिस्टेंस है। यहां से इसको कल रिजेक्शन हुई, आज भी यहां से इसको दोबारा रिजेक्शन हुई। तो ये इसका एरिया है जहां पर इसको अगर इसको ब्रेक करता है तो ये मजीद ऊपर के लेवल्स पर जा सकता है। स्टॉप लॉस को वाइड मत कीजिएगा। अगर RSI को देखें तो RSI अभी जो है क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहे हैं हमें। स्टॉकेस्टिक सॉरी RSI को देखें तो RSI जो है हमें क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है इसका। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है PASL, परवेज अहमद कॉन्फ्रेंसी। इसको अगर देखा जाए तो इसने एक अच्छा आज जो है वो अच्छी ग्रीन कैंडल ड्रॉ की, लेकिन इसे 2.07 के लेवल से जो है रिजेक्शन हुई और दोबारा जो है इसने 1.78 के लेवल पर क्लोजिंग दी। ये एक रेंज बाउंड सिचुएशन में है अराउंड 1.75 और 1.49 के एरिए से। अगर इसमें आप बाइंग करना चाहते हैं तो एक अच्छा जो इसका बाइंग एरिया बनेगा वो बनेगा अराउंड 1.42 से 1.50 का एरिया। और एवरेज जो है ये नॉर्मली जो जाता है मूव देता है वो 1.7 टू 1.80 तक की मूव देता है। इसमें आप इसमें अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगेन नो सेल बाय कॉल। जस्ट आपके साथ ये लेवल्स इसलिए शेयर किए जाते हैं कि आप कोई ऐसी चीज ओवरबॉट पर ना ले लें ताकि आपके लिए फिर वापस रेट्स में आने के लिए प्रॉब्लम हो। स्टॉप लॉस जो आप इसका रखेंगे लॉन्ग टर्म, आप इसका स्टॉप लॉस जो है वो 1.34 पर रख सकते हैं इसका स्टॉप लॉस। अगर ये उसको ब्रेक कर देता है तो ये मजीद नीचे ₹1 10 पैसे तक आ सकता है। ऊपर अगर ये दोबारा 1.83 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये दोबारा जो है अप्रोच करेगा अपने नेक्स्ट लेवल को जो कि ₹2 का होगा। अगर इसका RSI देखा जाए तो इस टाइम क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। RSI हमें अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन स्टॉकेस्टिक जो है वो हमें डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है। उसने क्रॉस ओवर भी जनरेट कर दिया है। तो आपको जो पॉइंट्स बताए हैं आप उन पॉइंट्स में रह के जो है वो इसमें काम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इन लेवल्स को मत अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो पेस पाकिस्तान लिमिटेड जो है वो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है। अगर उसकी मूव देखी जाए तो आज की जो क्लोजिंग है इसकी वो 7.42 पर इसने आज क्लोजिंग दी। और इसमें आज की कैंडल ड्रॉ हुई है अगर उसको हम देखा जाए तो पहले इसमें जो है सेलिंग प्रेशर आया और एंड ऑफ द टाइम में इसमें फिर से बाइंग हुई। माइट भी जो है वो आने वाला ये सेशन जो है आपको ये ग्रीन दे सकता है क्योंकि एंड ऑफ द टाइम इसमें बाइंग हुई है। इसके लेवल्स जो हैं आपने अगर इसमें बाइंग करनी है और आप बाइंग करना चाहते हैं, इसमें काम करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है इसका अच्छा जो बाइंग लेवल होगा वो अराउंड ₹7 के करीब होगा। ₹7 या इससे नीचे अगर आपको मिले तो आप इसे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 16.64। अगर ये 6.64 को अगर ब्रेक करता है तो ये मजीद ₹5.60 तक आ सकता है। आपने 6.50 पर स्टॉप लॉस लगा के इसमें जो है वो 7 के अराउंड बाइंग कर सकते हैं। 7
सेल आप इसको एवरेज जो है वो कर सकते हैं 8 रुपए तक। और अगर आप जो है वो इसको, या फिर आपको इसमें 8 रुपए पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसे नॉर्मली इसी 8.26 से 2-3 दफा रिजेक्शन हो चुकी है। और अगर ये 8.26 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये 8.47 को जो है वो अप्रोच कर सकता है। थोड़ा सा एहतियात करके इसमें काम कीजिएगा। जो लेवल्स आपको बताए हैं उन लेवल्स को जो है आप मेंटेन कीजिएगा। उसके बाद जो है RSI को देखें तो RSI हमें क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन नॉर्मली इसका RSI मैं मजीद आपकी आसानी के लिए लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको मजीद आसानी हो जाए। अगर देखा जाए तो नॉर्मली इसका RSI जो है वो इससे ऊपर ही रहता है, और जब नीचे भी इससे आता है तो दोबारा जो है वो अपसाइड मूव जो है वो दे देता है कुछ टाइम रेंज बाउंड रहने के बाद। तो आप इसमें इन लेवल्स पर काम कर सकते हैं। अगर मजीद ये कुछ पैसे गिरता है और 7 रुपए तक आता है तो आप इसे जो है वो 6.50 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं 8 रुपए या 8 रुपए 10-15 पैसे के लिए। अगर स्टॉकैस्टिक को देखें तो स्टॉकैस्टिक भी इस टाइम हमें क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, और अगर ये मजीद 50-60 पैसा या 30-40 पैसा नीचे आता है तो ये अपने ओवरसोल्ड पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन ये जो है आप स्टॉकैस्टिक में भी देख सकते हैं ज्यादातर जो है ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहा है। जब भी ये नेगेटिव ट्रेंड में आया है इसने दोबारा जो है वो एक रिवर्सल दिया है हमेशा से। तो आपको इस साथ जो लेवल्स बताए हैं आप उन लेवल्स में अगर इस स्क्रिप्ट में काम करना चाहते हैं तो काम कर सकते हैं। अगेन नो सेल बाय कॉल, सिर्फ आपके साथ लेवल्स इसलिए शेयर किए जाते हैं कि आप चीज़ों को जो है उनकी जो जहाँ जो वैल्यूज़ हैं एक्चुअल उन वैल्यूज़ पर जो है सेल बाय कर सकें, और आपके लिए परेशानी ना हो कि समटाइम्स ऐसे होता है कि मैंने इस चीज़ पर रेट ले लिया और रेट देखें स्टक हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट है, काम है, चीज़ें डे स्वेर हो सकती है, लेकिन रेट ऐसे हों कि जिन पर आपको कल आप परेशान ना हो कि ये रेट जो है वापस नहीं आएंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ओवरऑल इंडेक्स नीचे गिर रहा हो तब आपका स्क्रिप्ट नीचे गिर रहा हो तो इशू नहीं है। इसका ये मतलब है कि मार्केट डाउन जा रही है और स्क्रिप्ट जो है मार्केट की वजह से डाउन जा रहा है, तो जैसे ही मार्केट स्टेबल होगी तो आपका स्क्रिप्ट भी जो है वो दोबारा रिवर्सल बनेगा। अगर मार्केट स्टेबल है और आपका स्क्रिप्ट जो है वो नीचे गिर रहा है तो परेशानी की बात है, तब आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस यूज करने चाहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। हम मजीद बाय कॉल्स, मजीद मार्केट का व्यू, स्क्रिप्ट्स का व्यूज आपके लिए लेके आते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।